हेलो एवरीवन, पिछले पार्ट में हमने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बात की थी। आज आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म जो निकल चुके हैं उनको फिलिंग करने में कोई भी इशू आ रहा है उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। अब अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली में डीयू के बाद सबसे अच्छी जो प्रेफरेंस बच्चा मान के चलता है वो आईपी है। फिर हम अगर सिम्बोयसिस, भारतीय विद्यापीठ, आपकी क्राइस्ट, शिव नडार, एमईटी, अलग अलग ऑप्शंस हैं। आईपी वाले ऑप्शन में दिल्ली वाले बच्चों को कोटा ही मिलता है, अलग से प्रेफरेंस मिलती है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, कॉलेजेस हैं जो आप आईपी से कर सकते हैं, जैसे बीकॉम है, बीबीए है, बीजीएमसी है, एचएम है, लॉ है। तो फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग गूगल के पास जाएंगे आप और आईपी यूनिवर्सिटी फॉर्म से ipu.ac.in डालेंगे और उसके बाद आपको ये उनका होम पेज है। यहाँ से आपका प्रोसेस फॉर्म फिलिंग वाला स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे देन इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज होनी स्टार्ट होगी एंड यहाँ पे एडमिशन का आपको यहाँ पे कॉलम मिलने वाला है 25-26 जिसमें आप अप्लाई करने वाले हैं और नीचे अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे लिंक है। फिलिंग करने में कोई प्रॉब्लम इशू आता है तो आप डीएससी में ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके से जुड़ के अपनी फॉर्म फिलिंग की वर्किंग पूरी कर सकते हैं। विकासपुरी, जनकपुरी, अदरवाइज आप दूर हैं कहीं तो आप ऑनलाइन भी जूम के थ्रू जुड़ के फॉर्म फिलिंग का पूरा स्क्रीन शेयर करके सारे स्टेप टू स्टेप आपको कंप्लीट असिस्टेंस मिल सकती है। खुद भरना है तो ये मैंने कंबाइंड वीडियो आपके लिए बनाई दी है। तो इसमें अप्लाई ऑनलाइन करेंगे एंड आफ्टर दैट ये आपको अपना जो एग्जामिनेशन कौन सा है सर, कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर जीजीएस आईपीयू 25 और यहाँ से आपको साइन इन वाला जो प्रोसेस है, जो नॉर्मल कोई आईडी आप क्रिएट करते हैं वो आपको यहाँ पर बना लेना है। आगे बढ़ेंगे हम। अब ये कंप्लीट स्टेप आप अपना एक बार गो थ्रू कर लेना, जो भी डिटेल इसके अंदर अवेलेबल है कि इसमें पासवर्ड कैसे सेट करना है, क्या क्या ऑप्शंस होने वाला है एंड देन ये जो डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके फादर नेम, ठीक है ना, और जो भी पासवर्ड, जेंडर, ईमेल आईडी और उसके बाद ये जो प्रोसेस है कंफर्म पासवर्ड के बाद सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सबमिट कर देंगे आप। सबमिट करने के बाद जो डिटेल आपको डिस्क्लोज होंगी जो आपने सिलेक्ट किया है एंड देन योर यूजर आईडी क्रिएटेड और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड है जो आपका सिर्फ लॉगिन करने के बाद खुलेगा। यहां तक कोई पेमेंट नहीं देनी है, ठीक है ना। अब आपको देखना है सर आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पर कोर्स 2500 रुपीज की फीस है, 2500 रुपये आपको देने हैं। बीकॉम देना है, एचएम करना है, बीसीए करना है, लॉ करना है। अब इसमें कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा है सर, उसके लिए आप 1-on-1 काउंसलिंग के लिए आइए। डीएससी में आपको ये ऑफलाइन भी मिल रही है, ऑनलाइन भी आ रही है। काउंसलर के साथ बैठिए, आप हमारे साथ जब बैठेंगे देन आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, आप अपना इंटरेस्ट जानते ही नहीं है तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आपको एक्सप्लोर करने चाहिए, कौन कौन से बैकअप पार्ट जो रखने चाहिए उनकी और बात करेंगे। हमारे जो क्रैश कोर्स हैं वो जैसे आपके बोर्ड्स खत्म होंगे उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो डिटेल भी आपको अगर चाहिए तो आपको मिल जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग क्या क्या स्टेप है सर, तो यू हैव टू चेक आउट कि मैं कौन से पार्ट के लिए, तो आपको अप्लाई फॉर यूजी के पार्ट में सेलेक्ट करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं जा रहे आप, अंडर ग्रेजुएशन वाले पॉइंट के लिए आप जा रहे हैं और जैसे ही आप यूजी वाला पार्ट ऑप्ट करेंगे तो कहेगा सर कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला पॉइंट में जाना चाहते हैं, एलबी वाले पॉइंट में आप जाना चाहते हैं, आप सर जर्नलिज्म में, मास कॉम में आप जाना चाहते हैं, आप होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो वो कंटेंट कोई भी ऐसा हो जो आपको देखना हो आप गो थ्रू कर लो। और इसमें नहीं समझ में आ रहा सर कौन सा मैं लेके चलूं, तो वो आप काउंसलिंग करेंगे, देन यू विल गेट द कंप्लीट डिटेल ऑन दैट पॉइंट। देन आपको यहाँ पे अपनी जो डिटेल है कि आप कौन से कैटेगरी पॉइंट से बिलोंग करते हैं, कोई कोटा अगर आपके पास है, और ये डिटेल सेव करके आपको यहाँ से अपना जो एड्रेस डिटेल करके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाना है। अब यहाँ पर जो सबसे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट आता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स का साइज, डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको कैरी करके चलने हैं वो प्रॉपर एप्रोप्रिएट होने चाहिए आपके लिए। तो फॉर दैट पॉइंट आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जेपीजी फॉर्म में हो, मिनिमम साइज कितने के भी, मैक्सिमम साइज कितने के भी यहाँ पे मेंशन है। जब आप डेट ऑफ बर्थ, स्कूलिंग सर्टिफिकेट यहाँ मेंशन कर रहे हैं तो या मान लो आप यहाँ पे 10th की सर्टिफिकेशन लगा रहे हैं तो 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो उसका डॉक्यूमेंट नंबर यू हैव टू मेंशन इट। और अपलोड वाली फाइल में आप जाएंगे तो फाइल में कहीं भी इशू आ रहा है अगेन आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। डीएससी के ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप जनकपुरी में आ सकते हैं, विकासपुरी में आ सकते हैं और ये फाइलिंग हमारे साथ बैठ के आप लैपटॉप के ऊपर एक एक स्टेप खुद कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज आपको नहीं पे करना है।
आगे बढ़ते हैं सर। फिर ये जो डिटेल है सर, यू हैव टू चेक आउट जो भी आपने सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिए हैं, और उसके बेस पर अब आपको जो सिलेक्ट आपने किया है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप जब खुद भरेंगे तो आपको डिटेल दिख जाएगी, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम पार्ट नहीं होगी। फिर ये जो सिक्योरिटी नंबर आपको नीचे दिख रहा है, यू हैव टू फिल कि मुझे अगर मान लो BCA फॉर्म भरना है तो क्लिक हेयर टू अप्लाई करेंगे, और ये प्रोसीड करने को आपको मांगेगा। और ये एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, ये डिटेल जो स्टेप्स यहाँ पे मेंशन है वो फिल करके आपको अपना फॉर्म पूरा करना है। देख लीजिए, अब आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपका रिलीजन कौन सा है, बिकॉज कोटा ही मिलता है कैटेगरी रिलीजन का, सिख का कोटा भी मिलता है, माइनॉरिटी का कोटा भी मिलता है। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके वो आपको यहाँ पे लगाने होंगे। अगर आपका कोई भी फीस, कई बार आपको कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना है, ये जो 2500 रुपये ये रिफंड नहीं होते हैं, लेकिन जब कॉलेज की जब काउंसलिंग चलती है और वहाँ आपको सीट मिल जाती है और वहाँ से फीस रिफंड करवानी होगी, तो इन दैट केस यहाँ पे नंबर आपको ये मेंशन अपना वहाँ पे डालना पड़ेगा। सेव करेंगे, यस सर। देन आपको 10th की जो डिटेल है, कौन से ईयर में पास की, रोल नंबर क्या था आपका, बोर्ड कौन सा था, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन कितने किए, परसेंटेज निकाल के आपको यहाँ पे देके चलने हैं, ठीक है सर। देन सेम पॉइंट में 12th का रोल नंबर आपको अभी है, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट तो आपके पास, डिग्री तो आई नहीं होगी, तो 10th के रोल नंबर के साथ आप ये पार्ट अपना कर सकते हैं सर। सेव करके चलेंगे आगे। फिर कौन से सेंटर, कहाँ पे आपको अपना एग्जाम देना है, कौन से लोग, तो स्टेट की लिस्ट यहाँ पे मेंशन है, और एग्जाम सिटी वहाँ पे आपको अपना प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना है। देन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे मांगे गए हैं, सिख माइनॉरिटी पॉइंट में है, आप क्वालिफाइंग एग्जाम जो मार्कशीट आपसे मांगी गई है, फिर डेट ऑफ बर्थ की जो मांगी गई है, सिग्नेचर वाला पार्ट, तो इस साइज के इक्विवेलेंट आपको अपने डॉक्यूमेंट पार्ट कर लेने हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर फिलिंग करने में कहीं भी दिक्कत आ रही है, प्लीज आप सामने बैठे कर लीजिए, बिकॉज बाद में ठीक करना भारी पड़ सकता है, महंगा पड़ सकता है। तो आप प्लीज टाइम पे आके फाइलिंग साथ में बैठ के कर लें, कोई भी डॉक्यूमेंट गलत ना फिल करें, क्योंकि वो फिर आपके पूरे साल को खराब कर सकता है। ऐसा गेम ना लेके चले सर। ये डिटेल आपने जो फिल की है, ये ऐसे सेम वहाँ पे फाइनल आपका डिस्क्लोज हो जाएगी, ये डॉक्यूमेंट ऐसे आपको दिखने लग जाएंगे। और आई होप कि इस प्रोसेस से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे कंटेंट फिर ये शो हो जाएगा। फिर लास्ट में फीस इनकम्प्लीट दिख रही है, बिना पैसे, तो ये आपको क्यों बैठने देंगे एग्जाम हॉल के अंदर। तो 2500 रुपीज आपको पर कोर्स यहाँ पे पे करना है, ऑनलाइन पे करेंगे, पे फी का ऑप्शन आएगा, डेट वहाँ पे आपको दिखेगी, और जो भी आपको ऑप्शन वहाँ पे आपके पास है, कार्ड नंबर एंड डिटेल, तो क्रेडिट कार्ड, QR कोड का ऑप्शन, यूपीआई का ऑप्शन सारा है, तो आप स्कैन करके भी यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो जितने भी अभी फॉर्म्स निकल के आ रहे हैं, जितने भी यहाँ पे डिटेल आपको चाहिए होगी, तो इस चैनल पर रेगुलर रूटीन में आपको मिलने वाला है। तो आई होप कि आप अपने इस वर्किंग को, अपने प्रोसेस को टाइमली करेंगे, लास्ट स्टेज पे नहीं पहुंचाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।